Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Science Department. Today our topic is about eye and eyesight problems. Learning objectives. At the end of the lesson, students, you will be able to know about parts of eye and its anatomy. Students, anatomy mean study of internal structure. यानी आज हम आई की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. एंड आई साइड प्रॉब्लम्स यानी आइज़ के डिफेक्ट्स के बारे में, आई की प्रॉब्लम्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ आई. फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया. द क्लियर राउंड विंडो इज कॉल्ड कॉर्निया. लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट्स. ये जो बाहर आपको बल्जिंग पोर्शन नज़र आ रहा है, ये नहीं जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया. इसको हम कॉर्निया कहते हैं. नेक्स्ट लेंस. लेंस इज इलास्टिक. इट्स थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय सीलरी मसल्स. सीलरी मसल्स लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सीलरी बॉडीज़ मौजूद हैं. इट इज़ आल्सो नोन एज सीलरी मसल्स. ये मसल्स क्या करते हैं, लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं. इट इज़ आल्सो यूज्ड टू चेंज द शेप ऑफ लेंस. यानी लेंस की शेप को चेंज करेंगे. एंड फोकस लाइट ऑन रेटिना. स्टूडेंट्स बेसिकली जैसे यहाँ से लाइट एंटर होती है, लेंस में एंटर होती है, लेंस लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से इमेज रेटिना की लेयर के ऊपर बनता है. नेक्स्ट आइरिस. बिहाइंड द लेंस इज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड आइरिस. इट इज़ अ कलर्ड पार्ट ऑफ आई. स्टूडेंट्स डायग्राम में आप देखें, दिस इज अ आइरिस. इट इज़ अ कलर्ड पार्ट ऑफ आई. बिहाइंड द लेंस sheet of muscles called iris. Pupil. In the center of iris there is a round hole called pupil. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आइरिस के सेंटर में आपको राउंड होल नज़र आ रहा है. ये जो सेंटर में पोर्शन है, दिस इज़ अ pupil. In the last optic nerve, a nerve connecting the आई टू ब्रेन. ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो हमारी आई को कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ. यानी आई से सिग्नल्स, नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक सेंड करेगी. अगेन देख लें स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. इट इज़ अ क्लियर राउंड विंडो. नेक्स्ट लेंस. इट इज़ इलास्टिक. इट्स थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय सिल्ड्री बॉडीज. इट इज़ आल्सो नोन एज ciliary muscles. It is used to change the shape of lens and focus the light on the retina. ये लेंस की शेप को चेंज करते हैं और रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करते हैं. रेटिना, it is a thin layer of tissues that lines back of eye. It is the innermost layer of eye. Iris. Behind the lens the sheet of muscles is known as iris. It is a colored part of eye. Pupil. In the center of iris there is a round hole called pupil. Next optic nerve. A nerve connecting the eye to brain. ऐसी नर्व जो आई को कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ, उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं. सो स्टूडेंट्स दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ आर आई. नेक्स्ट आर द आई साइट प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स जैसा कि आपने सुना होता है, कुछ लोगों की दूर की नज़र ख़राब होती है, कुछ लोगों की नज़दीक की नज़र ख़राब होती है. यानी कुछ लोगों को दूर से नज़र नहीं आता और कुछ लोगों को नज़दीक से ठीक से नज़र नहीं आता. तो साइंस की टर्म में हम इनको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देखते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम एक और नेम भी देते हैं मायोपिया. इन शॉर्ट साइटेडनेस eyeball becomes
लॉन्ग, इसमें आई बॉल लॉन्ग हो जाता है। एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। स्टूडेंट्स एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है कि इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, बिल्कुल रेटिना के ऊपर बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इन द फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बन रहा है, जिसकी वजह से इमेज जो है रेटिना के ऊपर नहीं बनता और हमें चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आती, यानी हमें दूर से चीज़ें नहीं नज़र आती, हमारी जो डिस्टेंस साइट है उसमें प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स, इट इज़ करेक्टेड बाय वेयरिंग डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस। स्टूडेंट्स, इसमें हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, वो लाइट को फोकस करता है बिल्कुल रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के ऊपर बनता है और फिर हमें ठीक नज़र आता है। नेक्स्ट, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी ऐसी डिजीज़, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें स्टूडेंट्स हमें नज़दीक की चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती। इन लॉन्ग साइटेडनेस आई बॉल बिकम शॉर्ट, इसमें आई बॉल शॉर्ट होता है, जबकि शॉर्ट साइटेडनेस में आई बॉल लॉन्ग होता है। सेकेंड, इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। स्टूडेंट्स, इसमें भी इमेज बिल्कुल रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा, बल्कि कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से लाइट फोकस नहीं होती, यानी इमेज नहीं बनता रेटिना पे और हमें नज़दीक की चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती। इट इज़ करेक्टेड बाय वेयरिंग कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इमेज जो है बिल्कुल रेटिना के ऊपर बनता है और हमें फिर चीज़ें नज़दीक से भी ठीक दिखाई देती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लेंस को किस तरह यूज़ करते हैं और इमेज जो है वो किस तरह बनता है। नियर साइटेड में देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे यहाँ से लाइट एंटर होती है, लेंस से एंटर हुई और यहाँ पे देखें ये यहाँ पे बिल्कुल रुक गई है, यानी लाइट फोकस बिल्कुल रेटिना से पहले हो गई है और रेटिना ये इनर मोस्ट लेयर है। हालांकि स्टूडेंट्स लाइट ने फोकस कहाँ पे करना था, बिल्कुल रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पे इमेज बिल्कुल कहाँ बनता है, बिहाइंड, यानी फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट पे इमेज बन जाता है। और इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, जो लाइट को बिल्कुल रेटिना के ऊपर फोकस कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में रेटिना के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से इमेज जो है रेटिना के ऊपर ही बनेगा और हमें चीज़ें ठीक नज़र आएंगी। फार साइटेडनेस में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही लाइट एंटर होती है और यहाँ पे देखें ज़रा बिहाइंड द रेटिना, लाइट कहाँ पे फोकस हो रही है, बिहाइंड द रेटिना, बजाय कि स्टूडेंट्स लाइट ने कहाँ पे जाना था, रेटिना के ऊपर फोकस करना था, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे इमेज नहीं बनता है रेटिना पे, बल्कि रेटिना के पीछे इमेज बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस, यानी इसमें देखेंगे थिक मोटा लेंस होता है, ये लेंस यूज़ किया जाता है। ये लेंस क्या करता है, ये लाइट को फोकस करता है बिल्कुल रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा और हमें चीज़ें बिल्कुल ठीक नज़र आएंगी, यानी नज़दीक की चीज़ें भी ठीक नज़र आएंगी। सो स्टूडेंट्स, these are all about our today's topic.